हेलो दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी अपनी लव स्टोरी, सुमित और मेरी लव स्टोरी। मेरा नाम नेहा है और मैं सीतापुर में रहती हूँ। आपको मैं बताती हूँ कि मेरी सुमित से दोस्ती कैसे हुई। सुमित वो लड़का है जो मेरे कॉलेज में पढ़ता था और मैं उसे टाइम BSSC कर रही थी। मैंने कॉलेज में एडमिशन करवा लिया था और मैं अपने कॉलेज में अपनी साइकिल से जाती थी। मुझको साइकिल चलाना बहुत पसंद था और सुमित कॉलेज बाइक से जाता था। मेरी एक दिन नज़र पड़ी। मैंने देखा कि सुमित मेरे घर के पास ही रहता है। यह पता चल गया था। हम लोगों के प्रोजेक्ट बना चालू हो गए थे। हम लोगों के प्रोफेसर मुझे अच्छी तरीके से जानते थे। एक बार प्रोजेक्ट बना चालू हो गए थे। सारे लोगों को ग्रुप में प्रोजेक्ट बनाना थे। इस प्रोजेक्ट में मैं और सुमित दोनों का नाम आ गया। प्रोजेक्ट में हमको पौधे इकट्ठा करने थे। हम लोगों ने ग्रुप में काम करने के लिए हाँ कह दिया। मैंने सुमित से कहा, आप सुबह फ्री रहते हो? तो उन्होंने कहा, हाँ फ्री रहता हूँ। मैं भी कह दिया कि सुबह 5 बजे चलेंगे। हम लोगों को जंगल जाना पड़ेगा। मेरी कॉलेज की छुट्टी हुई। सुमित मेरे पास आया। उसने कहा, मैं आपके घर पर छोड़ दूँ। फिर मैं भी कह दिया, हाँ ठीक है, क्योंकि अब तो हम लोग शायद दोस्त ही बनने वाले थे। रोहित काफ़ी स्मार्ट था और उसके लंबे लंबे बाल थे। उसने अपनी बाइक निकाली और मुझको अपनी बाइक पर बिठाकर घर की ओर निकाल दिया। लेकिन मैं देख रही थी ये घर की साइड नहीं जा रहा है। वह मुझसे काफ़ी कुछ पूछने लगा। इतने प्यार से पूछ रहा था कि उसकी बातों में बहुत प्यार हो। वह कह रहा था, सुबह आप भूल मत जाना, सुबह हमको जंगल में चलना है। मैंने कहा, अगर भूल जाऊं तो आपकी याद दिला देना। उसने कहा कि मैं आपको कैसे याद दिलाऊंगा, मेरे पास तो आपका नंबर ही नहीं है। मैंने कहा, नंबर ले लो। आप मुझको भी पता था कि यह नंबर ही मांग रहा है हमसे, और अब हम तो दोस्ती बन चुके थे। मैंने अपना नंबर दिया और मैंने उससे कहा कि सुबह 5 याद से मुझको लेने आ जाना। उन्होंने भी कहा कि ठीक है। फिर मैं अपने घर के पास उतरी और घर चली गई। मैंने रात में सोते समय अपना अलार्म लगा लिया। जब मैं सुबह उठी, मैं 6 बजे उठी। मैंने अलार्म तो लगाया था, पता नहीं शायद ख़राब हो गया था, और मैं फ़ोन में देखा सुमित की ऐसी मिस कॉल पड़ी थी। मैं फटाफट ब्रश किया और मैंने सुमित को कॉल लगाया। मैंने सोचा था कि शायद सुमित थोड़ा गुस्सा करेगा। सुमित ने कॉल उठाया। उसकी वह प्यारी सी आवाज़ मेरे कानों को सुनाई दी। हंसने का गुड मॉर्निंग, आप उठ गए? मैंने कहा, गुड मॉर्निंग। मैंने पूछा, आप कहाँ हो? उसने बताया, मैं आपके घर के पास हूँ। मैं इससे काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। उसने मुझको डांटा नहीं, प्यार से बात की। मैं रेडी होकर उसके साथ प्रोजेक्ट के लिए निकली। सुमित ने मुझको बताया कि वह अपनी नानी के घर पर रहता है, उसके गाने के घर पर। वह सिर्फ अकेला रहता है। उसने मुझको शाम का डिनर मेरे साथ करने के लिए कहा। मैं तो शर्मा गई। हम लोग सुबह सुबह जा रहे थे, हल्की हल्की नींद आ रही थी। हम लोगों ने सोचा कि चाय पीते हैं। हम लोगों ने साइड पर बाइक दिखाई है और मैंने चाय पी और मैगी खाई। सुबह सुबह घूमने में बहुत मज़ा आता है। सुहाना मौसम रहता है। हम लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा था। जंगल पास में ही था। इंटरनेट से फ़ोटो डाउनलोड करके हम पेड़ पौधे खोजने लगे। हम लोगों ने काफ़ी पेड़ पौधे को खोज लिए थे। हम लोगों ने काफ़ी सुंदर सुंदर जगह देखे। बहुत अच्छा लग रहा था हम दोनों। सुमित ने मुझसे पूछा, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा, अभी कोई नहीं है। उसने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैंने भी कह दिया, पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी काफ़ी रोमांटिक मौसम था, इसीलिए तो सुमित रोमांटिक बातें कर रहा था। आगे काफ़ी घना जंगल था। हॉट सुमित को जंगल में काफ़ी रोमांटिक महसूस हो रहा था। एक गाना गा रहा था, मेरे महबूब वाला गाना। अंबेडकर गाना बहुत अच्छा करते हो रश्मिका, आप भी मेरे साथ जा सकते हो गाना। मैंने कहा, मैं कायल सा नहीं गाती हूँ और मुझको गाना सुनना बहुत पसंद है। सुमित ने मुझको गाने गाने में प्रपोज कर दिया था और मैं भी हाँ कह दी थी। उससे फिर हम लोगों का जंगल में काम ख़त्म होगा। हम लोगों का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। हमने कॉलेज में सबमिट किया,
प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया। हम लोगों ने, मैं और सुमित बहुत खुश हुए और आज हम शाम को डिनर भी करने वाले थे। मेरा आज का दिन काफ़ी अच्छा था। अब शाम होते होते मुझको कपड़ों के लिए टेंशन होने लगी कि मैं क्या पहनूं। आधे 1 घंटा खर्च करने के बाद मैंने शॉर्ट टॉप डिसाइड किया और मैं तैयार होकर सुमित का वेट करने लगे। फिर सुमित का कॉल आते ही मैं उसके साथ निकल गई। सुमित ने मेरी काफी तारीफ की। मैं ग्रे कलर का टॉप पहन गई थी और मैं उसमें काफी सुंदर लग रही थी। मैंने रेड लिपस्टिक लगाई थी। उसने मेरे लिए डिनर बहुत अच्छा बनाया था, वह भी अपने हाथों से। हम लोगों ने डिनर खाना स्टार्ट किया। काफी ज्यादा टेस्टी बना था। डिनर करने के बाद सुमित ने मुझको प्रपोज कर दिया अपनी घुटनों पर बैठकर। उसने कहा, नेहा, आई लव यू। मैं भी इसको गले लगा लिया। सुमित काफी रोमांटिक था। ऐसे ही हम डेली डेली मिलते रहे, फोन पर भी बात कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन सुमित का एक्सीडेंट हो गया। उसकी काफी चोट आई, फ्रैक्चर भी हो गया था। आप उसको कहीं पर जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी और 1-2 दिन बचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके पास ही कुछ दिन रुक जाऊंगी। मैंने अपना बैग पैक किया और सुमित के घर चली गई। शाम को मैं सुमित को खाना दिया और मैं सोने जाने लगी। मुझको याद आया कि मैं सुमित को दवाई देना भूल गई। मैं सुमित को दवाई खिला रही मेरे पास ही। आप सो जाएं, मैं भी सोचकर ही बोल दिया, ठीक है। तभी रात में सुमित को वॉशरूम जाना था। कहा, ठीक है, मैं आपको ले चलती हूँ। सुमित मेरे कंधों पर हाथ रखकर चलने लगा। वॉशरूम के बाहर ही सुमित मेरे ऊपर गिर गया। उसका पर तहीं पर टकरा गया था। मैं नीचे थी और सुमित मेरे ऊपर था। मैं तो डर ही गई थी। सुमित ने मुझसे कहा, आप ठीक हो? मैंने कहा, तभी तभी सुमित ने मुझको किस कर लिया। मैं भी उसका साथ दिया। हम लोगों ने काफी रोमांटिक पल बताए। हर रात भर मस्ती करी। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने अपने घर पर जाने के लिए कहा सुमित से। सुमित ने कहा, ठीक है, कि कॉलेज खत्म होने के बाद हम लोगों ने शादी कर ली